सभी भाई बहनों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को सुनने जाएंगे और आज का जो हमारा विषय है वो पिछले बार जो हम लोगों ने सुना उसी प्रकार से संसार के उत्पत्ति के ऊपर हम लोग परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये संसार में बहुत अलग अलग प्रकार के विचार या जो हमारा विश्वास है ये जो है संसार के निर्मिति पर आधारित होता है। अभी एक छोटे से उदाहरण के तौर पर मैं लूँगा कि हम जो भारत के लोग हैं, अभी हमारे भारत देश में जो गाड़ियाँ बनती हैं तो सबसे पहले बनाने वाले के मन में ये विचार आता है कि मैं ये जो बना रहा हूँ, ये चीज़ बना रहा हूँ, ये किन लोगों के इस्तेमाल के लिए बना रहा हूँ। और भारत के लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए, भारत के वातावरण को देखते हुए और भारत में जो हमारे रास्ते हैं उन सभी बातों को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए गाड़ी बनाने वाली कंपनियां जो है गाड़ी को बनाते हैं। अभी अगर अमेरिका और हमारे भारत में जो गाड़ियां हैं उनमें सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो है कि भारत में जितने भी गाड़ियां हैं वो सभी राइट हैंड साइड में उसका स्टीयरिंग रहेगा, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में। लेकिन विदेश में जो गाड़ियां चलती है उनके लेफ़्ट साइड में स्टीयरिंग होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के देश का जो नियम है उसके अनुसार किसी भी गाड़ी में जो चालक है, वाहन का चालक है, वो लेफ़्ट साइड में होना चाहिए और भारत में जो है राइट साइड में होता है। अगर भारत के लिए बनी हुई गाड़ियाँ बिना सोचे समझे कोई विदेश में चलाए तो उसको काफ़ी दिक्कत होगी। उसी प्रकार से जो है इस संसार को जो परमेश्वर ने बनाया वो ऐसे रूप दे करके हमें बनाया कि उसके मन में जो योजना है उस योजना को पूरा करने के हिसाब से उसने जो है संसार के सारे चीज़ों को बनाया है। तो यदि आप और मैं जो संसार में रहते हैं इस बात को नहीं जानेंगे कि ये चीज़ें परमेश्वर ने क्यों बनाई है तो इसका जो महत्व है वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज ये बहुत ज़रूरी है कि जो परमेश्वर ने ये सारी चीज़ों को बनाया है तो उसके कारण क्या है, क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है। तो थोड़े से समय में हम लोग 15-20 मिनट में परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। बाइबल में जो रोमियो की पुस्तक है उसके 11 अध्याय में 36 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि सब कुछ उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए है। सब कुछ जो है ये परमेश्वर के द्वारा है, परमेश्वर के लिए है और उसी की ओर से है, ठीक है। तो ये जो तीन बातें हैं ये बहुत गहरी है, समझना बहुत ज़रूरी है और इस पर हम लोग मनन करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहली बात है कि ये सब कुछ जो संसार में बनाया गया ये उसकी ओर से है। अभी बीच में एक व्यक्ति की जो परिभाषा है सृष्टि की या जो जिस प्रकार से वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था उसमें उसका कहना ये था कि हम क्रिश्चियन लोग जो ये कहते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर संसार को बनाने वाला है, तो बनाने वाला जो होता है वो किसी अन्य चीज़ का इस्तेमाल करके जो है इस किसी भी चीज़ को बनाता है, मतलब वो सिर्फ कारीगर है। लेकिन ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर सिर्फ कारीगर है। हमने पहले देखा था कि जब संसार की सृष्टि की शुरुआत हुई या जब आरंभ हुआ उस समय में संसार में कुछ भी नहीं था। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने जब संसार को बनाया तो संसार को बनाने के लिए परमेश्वर के पास में कोई औजार नहीं था या देखने के लिए, कॉपी करने के लिए कोई आइडिया नहीं था या
किसी सूरज और चांद तारों को बनाने के लिए वहाँ पर कोई चीज़ पहले उपलब्ध थी? नहीं, कुछ भी नहीं था। शुरू में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ अंधियारा था। तो ये अंधियारा जब चारों तरफ था तो उसमें उजाले की सोच कि भाई उजाला होना चाहिए, और परमेश्वर ने जो कहा कि उजाला हो, तो परमेश्वर को कैसे पता चला? कहीं उसने देखा था कि यहाँ पर उजाला है, यहाँ पर भी होना चाहिए? नहीं, ये जो उजाला जो पहले कभी नहीं था, ये परमेश्वर के अंदर था, परमेश्वर में था। और इसीलिए जब परमेश्वर ने अंधेरे को देखा तो उसने कहा कि नहीं, उजाला होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि ये जो उजाला प्रकाश है, ये परमेश्वर के अंदर पहले से ही था, और उसके अंदर जो पहले से ही था उसको उसने प्रकट किया, और उसी के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि ये संसार में उजियाला जो हुआ ये परमेश्वर के द्वारा हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय में अगर शुरू से हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो वचन है वह देहधारी हुआ। उसमें जो एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा वो ये है, 3रा वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 3रा वचन। वहाँ लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुई, या फिर उसे छोड़ कर के किसी और चीज़ से बनाई गई, नहीं, कुछ भी नहीं। तो सब कुछ जो है परमेश्वर के अंदर पहले से ही था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो परमेश्वर ने संसार को बनाया, ये उसी के द्वारा बनाया गया है, किसी और के द्वारा नहीं बनाया गया है, या फिर जब उसने बनाया किसी और चीज़ों का इस्तेमाल करके नहीं बनाया है। ये उसी ने जो है अपने अंदर जो भी उसके अंदर था, उसके सामर्थ्य, उसकी शक्ति, उसकी सोचने की क्षमता, उसका ज्ञान, उसका प्रभाव, सब कुछ जो है परमेश्वर के अंदर था। जब वो इस संसार में प्रकट हुआ तो संसार के सृष्टि के रूप में वो हमें दिखाई दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो परमेश्वर के अंदर था जब वो प्रकट हुआ तो इस प्रकार प्रकट हुआ कि इस संसार के जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बातें हैं, इन्होंने अपना रूप लिया। और इसीलिए यहाँ पर जो वचन लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा हुआ है, तो ये एकदम सत्य है। इस बात से हमें पता चलता है कि सब कुछ अगर उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है या उसके द्वारा बनाया गया है, तो आप और मैं भी जो है उसी परमेश्वर के, उसी प्रभु के जो बनाए हुए लोग हैं। अब ये अलग विषय है जिसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर दूसरा जो विषय है, जो दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है वह है कि सब कुछ उसी के लिए है। अभी देखिए, संसार में हम मनुष्य लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय जो बिताते हैं वो इस बात को लेकर के है कि मेरे लिए क्या फ़ायदा होगा। जो भी हम करते हैं उसके पीछे हम अपना फ़ायदा देखते हैं, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी कुछ सालों पहले हमें देखने को मिलता था अलग अलग धर्म में जो सेवा कार्य होता है ना, हमारे क्रिश्चियन लोगों के द्वारा होता है, हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनके द्वारा होता है, जो हमारे हिंदू भाई बहन लोग हैं उनके द्वारा भी होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के मिशन काम होता है, दवाखाना है ना, भोजनालय है। ये सारे जगह पर जो है, जो विशेष करके ज़रूरतमंद लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनकी सेवा की जाती है। तो इससे पहले हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी इन सारी बातों की, और उस समय में लोग ये नहीं सोचते थे कि वो सब काम करके उनको फ़ायदा क्या मिलेगा। ठीक है, वो साफ मन से दूसरे लोगों की मदद करते थे, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद किया करते थे। लेकिन आज के तारीख में क्या है, अभी ये कोविड-19 की वजह से दुनिया भर के लोग जो है परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हमें देखने को मिलेगा,
आप लोगों ने भी देखा होगा कि किसी भाई को अगर खाना दिया जा रहा है या 100-200 रुपये दिया जा रहा है तो उसका फ़ोटो खींच करके यूट्यूब में डालो, ट्विटर पे डालो, व्हाट्सएप पे भेजो, है ना। तो मतलब अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो, किसी को दान दे रहे हो, उसका फ़ोटो ले करके व्हाट्सएप में पोस्ट करने की ज़रूरत क्या है? दूसरों को दिखाने की ज़रूरत क्या है? वो तुम किसके लिए कर रहे हो? अगर सचमुच में तुम्हारे अंदर वो प्रेम है, वो भाईचारे की भावना है, या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी है, तो चुपचाप अपने जेब से जो जितना भी आप चाहते हो ले करके उसको दे दो, बात ख़त्म, है ना। लेकिन आजकल क्या होता है कि जब हम बहुत सारे ऐसे फ़ोटो को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं जिसमें कुछ लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो दान तो कर रहे हैं, अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन दिखावे के लिए। उनके मन में यह बात है कि दूसरों को पता चलना चाहिए, दूसरों ने बड़ाई करनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए उनके कामों की, है ना। तो मतलब वो काम करके फ़ायदा हमको मिलना चाहिए। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं बहुत सारे उदाहरण आज रात में आप लोगों को नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि धीरे धीरे जो है मनुष्य का जो हमारी जो सोच है, हमारे काम करने का तरीका है, हमारे मन में जो भावना है वो बदलते जा रही है। और शुरू में जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बाप दादा थे, उस समय में जो वो साफ मन से सेवा कार्य करते थे, आजकल हम चाहते हैं कि उन कामों को करते समय में लोगों को पता चलना चाहिए कि हमने ये अच्छा काम किया है, हमारी तारीफ होनी चाहिए। तो ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब परमेश्वर ने ये संसार को बनाया तो उसने अपने लिए बनाया है। मतलब ये सारे चीज़ों को देख करके जो है बनाने वाले परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, उस परमेश्वर को तारीफ और महिमा मिलनी चाहिए, और किसी बात को नहीं, और किसी लोगों को नहीं, और किसी चीज़ों को नहीं। बहुत ज़रूरी है। तो ये बात जब हम अपने मन में ठान लेते हैं या सोचते हैं, यह हमें पता चलता है, तो इसका बहुत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अभी आप सुबह उठ करके बाहर जाइए, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य जब निकलता है, देखिए कितना सुंदर है। आपके मन में क्या भावना आती है? क्या वो जो सुबह सूरज उगता है, जब सारा आसमान लाल दिखाई पड़ता है, क्या उस समय में उस सूरज को देख करके आपके ध्यान में वो परमेश्वर आते हैं कि परमेश्वर ने कितने सुंदर रूप से उसको बनाया है? शाम के समय में हम लोग देखते हैं, काफ़ी लोग फ़ोटो डालते हैं कि आज शाम को जब दिन ढल रहा था उस समय मैंने फ़ोटो लिया, कितना सुंदर फ़ोटो आता है। लेकिन उसी फ़ोटो को देख करके मतलब आपके विचार में जो सोच है वो रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, या आप उसको देख करके बनाने वाले ईश्वर के बारे में सोचते हैं, है ना। तो ये सारी जो बातें हैं ये परमेश्वर के द्वारा है और परमेश्वर के लिए है, इसलिए हमने सारी महिमा, आदर या स्तुति ये परमेश्वर को देना है, ठीक है ना, उसके लिए है। और आगे हम देखेंगे एक बात और जो है उसके लिए, उसके महिमा के लिए है। इसका मतलब क्या होता है? उसका एक मतलब एक और होता है कि अगर परमेश्वर इस संसार को नहीं बनाता, ये संसार की जो अलग अलग चीज़ें हैं इनको अगर परमेश्वर नहीं बनाता तो हम उस परमेश्वर को जान भी नहीं पाते, हमें पता ही नहीं चलता कि वो परमेश्वर है ना। उसने जो कुछ बनाया है उसके द्वारा जो है वो अपने आप को हम पर प्रकट करता है, और उसी के द्वारा जो है हमें धीरे धीरे पता चलता है। अभी हम जो क्रिश्चियन लोग हैं, विशेष करके हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। अब यीशु मसीह पर जो हमारा विश्वास है वो किस किस प्रकार का है? बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो बहुत महान गुरु था, उसकी सिखलाइयाँ बहुत अच्छी थी। हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उन्होंने खुद कहा था कि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसको दे दो, है ना। अपने शत्रुओं से प्रेम करो,
तो ये सारी बातें यीशु मसीह ने हमें सिखाई हैं। तो इन बातों के द्वारा हमें पता चलता है कि वो कैसा है ना। और दूसरी बात एक है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने बहुत से बीमारों को चंगा किया। तो उससे हमें पता चलता है कि संसार में जितनी भी बीमारियां हैं, कितने भी खतरनाक बीमारी हो, उन सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ठीक कर सकता है, क्योंकि उसने किया है और हमें पता है, ये बाइबल ने हमें बताया है। तो जब वो ऐसा काम करता है जिससे कि वो अपनी महिमा प्रकट करें, या जिसके द्वारा कि हम लोग जान सके कि वो कितना महान है, वो कितना सामर्थी है, कितना शक्तिशाली है, तो हमें सिर्फ उसके किए हुए कामों पर ही अपने मन को स्थापित नहीं करना है, वहाँ रुकना नहीं है हमको। उसके आगे जिसने वो सारे अचंभित काम किए हैं, या जिसने भी वो सारी बातों को किया है जिसको हम सोचते हैं कि बहुत कठिन है, तो उसकी शक्ति है ना, तो हमें मालूम पड़ती है और हमें चाहिए कि हम उन बातों पर विचार करें, क्योंकि हमारे रोज़ बरोज़ के जीवन में हमें बहुत सारे ऐसे बातों की आवश्यकता पड़ती है जिसमें कि हमें ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत, ऐसे सामर्थ जो किसी मनुष्य में नहीं है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो वह ऐसे समय पर जब हम परमेश्वर के महिमा को जान लेते हैं, तो निसंकोच हम उस परमेश्वर पर विश्वास करके, उस प्रभु के सामर्थ पर विश्वास करके, प्रभु के ज्ञान में विश्वास रखते हुए, प्रभु के महिमा पर विश्वास रखते हुए उस प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। और सबसे अंत में यहाँ पर हम देखेंगे कि लिखा है कि परमेश्वर के महिमा के लिए है। तो आज मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, परमेश्वर ने संसार में जो सब कुछ बनाया है, ये सारी चीज़ें उसकी महिमा के लिए है, उसकी स्तुति, महिमा, उसकी बड़ाई के लिए है। तो दूसरे बातों की ओर तो हम बाद में देखेंगे, है ना। पशु पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, पानी, या जो जल के जीव जंतु है, या जो वातावरण के पक्षी है, जानवर है, ये जो आसमान में उड़ने वाले पक्षी है, ये सारी बातों के द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है या नहीं, या कैसे होगी या कैसे होती है, ये सारी बातों की ओर हम बाद में देखेंगे। इस समय एक बहुत बड़ा सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि आपके और मेरे जीवन के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं, हमको बनाने वाले परमेश्वर की बड़ाई हो रही है या नहीं। दूसरा व्यक्ति है जो मेरे जीवन को देखता है, तो मेरे जीवन को देखने के द्वारा यदि वो परमेश्वर की बड़ाई करता है, महिमा करता है, तो इसका मतलब मेरा जीवन सही है। लेकिन अगर मेरे जीवन को देख करके लोग उस परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो कुछ कमी है वो आपके और मेरे जीवन में है। हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं रहे हैं, इसलिए आपके और मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा नहीं हो पा रही है। ये जो संसार की सृष्टि है, ये परमेश्वर की ओर से है। इसका मतलब क्या है कि सब कुछ पहले जो था ये परमेश्वर के अंदर था, कुछ भी प्रकट नहीं हुआ था। लेकिन जब धीरे धीरे परमेश्वर ने संसार को बना करके एक एक चीज़ों को बनाना शुरू किया, सबसे पहले जब अंधेरे में प्रकाश लाया, उजियाला किया, तो उससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो उजियाला है। परमेश्वर के अंदर ये उजियाला था जो कि प्रकट हुआ। उसके बाद जो परमेश्वर ने धीरे धीरे अलग अलग चीज़ों को बनाया, अलग अलग बातों का निर्माण किया, उससे हमें पता चलता है कि सब कुछ जो है परमेश्वर के अंदर था। और परमेश्वर के अंदर जो कुछ था, जो कुछ भी बनाया गया है, आज हम देखते हैं कि कितना विचित्र है, कितना महान है, उसकी कारीगरी जो है कितनी कुशलतापूर्वक है ना। एक एक चीज़ जो छोटे से छोटे चीज़ों से लेकर के बड़े से बड़े चीज़ों तक जो परमेश्वर ने बनाया है, सब कुछ उसके विचार में था, सब कुछ उसके अंदर था। और वो विचार जो है वो शब्दों में और शब्दों के द्वारा जो है उसने जो है पूरी रीति से इस संसार में अपना रूप लिया और इस संसार की निर्मिति हुई। और सबसे बड़ी जो कारीगरी है वो आप और मैं है। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, परमेश्वर ने ही हमको बनाया है
परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है, अपनी महिमा के लिए बनाया है। इसलिए आज हमें और आपको अपने जीवन में यही एक मकसद को सबसे आगे रखना है कि किस प्रकार से आपके और मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। ये बहुत ज़रूरी है। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जिसको आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। सबसे महत्व का काम जब पूरा होता है तो उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारी बातें होती हैं। हम परिवार के बारे में बात करें उदाहरण के तौर पर, तो परिवार में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सबका रोल अलग अलग है, सबका कार्य, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग है। लेकिन जब समझिए कि वो जो पति है वो अपना कर्तव्य नहीं निभाता है, ये जो घर में पत्नी है वो जब अपना कर्तव्य नहीं निभाती है, ये जो छोटे बच्चे हैं घर में वो अपने माता पिता की बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, तो क्या होता है? जो ये सबसे ज़रूरी बातें हैं, जब ये पूरी नहीं होती है तो सब कुछ बिगड़ जाता है, परिवार का वातावरण बिगड़ जाता है ना, परिवार में सुख नहीं रह पाता। तो आज जो हमने ये वचन सुना है ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मूल बात है कि परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया, और जब आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है तब सब कुछ जो है, बाकी बातें जो है सुधर जाती है। जब परमेश्वर ने हमें और आपको, मुझे और आपको, हम सबको अपने लिए बनाया है, तो जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और ये जान लेते हैं कि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है और हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम फालतू के दूसरे बातों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारे द्वारा किस प्रकार परमेश्वर की महिमा हो। और जब सचमुच में हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है तब बाकी और किसी बात की हमें चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब बातें जो है वो अपने आप बराबर हो जाती हैं, वो अपने आप ठीक हो जाती हैं, ठीक है। तो आपके जीवन में अगर कोई दुख मुसीबत है तो आप उस दुख की ओर मत देखो, उस मुसीबत की ओर देख करके वहाँ पर अपना सारा ध्यान मत लगाओ। आप सिर्फ ये देखो कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो बाकी सभी बातें जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, प्रेमी पिता, इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है। आज प्रभु जी हमने जो तेरे वचन के द्वारा सीखा है कि ये सारा संसार तेरा ही बनाया हुआ है, तेरा ही सृजा हुआ है। इस संसार को बनाने के लिए तुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि संसार में जो भी कुछ बनाया गया है, आज जो भी कुछ तेरा बनाया हुआ इस संसार में है, वो सब कुछ पहले ही तुझ में था, और इसलिए तूने अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपनी महिमा से इन सारी चीज़ों को अपने लिए बनाया है। और इसलिए प्रभु जी इस समय हमारी यही प्रार्थना है कि इन वचनों को समझने में तो हमारी सहायता और मदद कर, हमें बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम इन सारी बातों के महत्व को सीख सके, समझ सके, और आने वाले समय में जो हमारा जीवन है, कुछ ही सालों का, कुछ ही समय का जो हमारा जीवन है, ये हम सांसारिक बातों में या फालतू बातों में व्यतीत ना करें, परंतु जिस कारण तूने हमें बनाया है, जिस मकसद से तूने हमें बनाया है, वो मकसद पूरा हो सके। और प्रभु तेरा वचन हमें सिखाता है कि हम तेरी महिमा के लिए बनाए गए हैं। इसलिए आज हमारी प्रार्थना है कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी स्तुति, महिमा, तेरी बड़ाई होने दे। इन सारी बातों के लिए हम चाहते हैं कि तो हमारी सहायता और मदद कर। सभी सुनने वालों पर भी तो अपना आशीष का हाथ होने दे। इस समय में हम जानते हैं कि तू सामर्थी और जीवित परमेश्वर है, और इसलिए यदि तेरे वचन को देखने वाले, सुनने वाले लोग किसी भी प्रकार की मुश्किल में है, मुसीबत में है, तो इस समय मेरी प्रार्थना है प्रभु जी कि तू उन्हें छू, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति उन पर प्रकट कर। उनके जीवन में
जो उन्हें तेरी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को प्रभु जी तू पूरी कर, ताकि इस संसार को बना करके जो तूने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया है, उसके ऊपर उनके जीवन में जो तेरा कार्य है उसे देख करके, उसे अपने जीवन में देख करके प्रभु तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ्य, तेरी महिमा को वो लोग जान सकें। तुझ पर जो हमारा विश्वास है, हमारे भाई हमारे बहनों का विश्वास है, वो बढ़ता जाए, ऐसा तू होने दे। सारी आदर महिमा तुझे देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।